चलिए हम लोग पढ़े थे इससे पहले लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में कुछ इस तरह की मतलब आयोग की स्थापना किया गया, कुछ इस तरह के काम किया गया, जिसमें 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कहा लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का एकीकरण हुआ। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि कांग्रेस दो भागों में टूट गया था ना, तो फिर से कांग्रेस का क्या हो गया, एकीकरण हुआ। और यहीं पर पता है ना, गांधी जी जो है ना यहीं से जो है चंपारण के लिए आमंत्रित हुए थे। गांधी जी को यही लखनऊ अधिवेशन से ही क्या हुआ था, आमंत्रित किए थे चंपारण के लिए, ठीक ना। अब ये उसके बाद देखते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की समझौता हो गया, यानी कि मुस्लिम लीग अलग संगठन चल रहा था ना, अलग मतलब, तो उसके साथ वो दोनों का क्या हो गया, समझौता। जिस तरह से आज क्या होता है, एक दूसरे पार्टी का क्या होता है, समझौता हो जाता है, तो उस तरह से कांग्रेस के पैरेलल कौन सा पार्टी चल रही थी, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के साथ उसको क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, समझौता हो गया। उसके बाद तिलक द्वारा, कौन तिलक, माथा में लगाने वाला नहीं, बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक जो है वो क्या किए, उसके लिए निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दिया, मांग कर दिया, यानी कि जहां पर अल्पसंख्यक है उसके लिए अलग से क्या होनी चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र। उसके बाद है पूना, पूना में, पूना कहाँ है, पूना जो है, पूना में क्या किया, पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, किसके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। यानी पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1916 में। तो 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, पूना में। 1917 में क्या हुआ, 1917 में शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर क्या है, एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था सैंडलर आयोग। क्या नाम था, सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग का गठन कहाँ होती है, यानी कि 1917 में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। कितने में, 1917 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, 16 में एक सेंट्रल आयोग बन जाती है, 17 में। 19 में क्या होता है, यही रॉलेट एक्ट आता है, इसी के कारण क्या होता है, अमृतसर में क्या हो जाती है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में क्या आ जाता है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आता है किसके शासनकाल में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और उसी के समय काल में क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है, 13 अप्रैल 1919 को। 1919 में ही क्या आ जाता है, रॉलेट एक्ट। और क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हो जाता है, 13 अप्रैल को कहा, अमृतसर पंजाब। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, जानते हैं ना, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, यानी कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम संगठन जो है ना खिलाफत आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस तुर्की के साम्राज्य को क्या करता, ओटोमन साम्राज्य को ये विघटित कर दिया था क्या, अंग्रेज लोग। तो वहां से जो है ना शासन करने वाला, तो उसके खिलाफ में मतलब आंदोलन जो मुस्लिम भारत में कर रहे थे, तो उसको क्या कहा गया, खिलाफत आंदोलन। और उसी के समय, उसी के पैरेलल में महात्मा गांधी जी का क्या चल रहा था बीच में, यानी असहयोग आंदोलन। तो दोनों इन्हीं के समय काल में हुआ है, यानी खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और तृतीय अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है, तो लबो-लोहाब हम लोग देख लिए हैं क्या कि मुस्लिम लीग की समझौता हो गया किसके साथ, यानी कांग्रेस के साथ। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन इसी के समय में, पूना में क्या हुआ, विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, रॉलेट एक्ट इसी के समय में, सेंट्रल आयोग इसी के समय में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके, इसी के समय में। ये काम सब किसके समय में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। एक क्वेश्चन ये वाला, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और ये सेंट्रल आयोग जो की स्थापना कब हुई, तो ये आपको पूछ सकता है गठन कब हुई, तो 1917 में। और ज्यादा से बिहार के परिप्रेक्ष्य पूछेगा तो ये लखनऊ अधिवेशन में किसको बुलाया जाता है, गांधी,